नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक जैन। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस बार हमारे जो माउंट्स हैं, हमारे जो ग्रह हैं उंगलियों के ऊपर जो होते हैं, उनकी दशा के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले सारे देवताओं के गुरु बृहस्पति, ये गुरु ग्रह ये यहाँ पर होता है। ये आपका दिखाता है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी वगैरह किस तरह की है, काम करने की क्षमता किस तरह की है, वो ये बताता है मेनली लीडरशिप क्वालिटी को। दूसरा उंगली ये जो है, इसके नीचे का जो ग्रह है ये शनि ग्रह है। शनि बहुत मेहनत करवाता है, तो ये आपका ग्रह ये बताता है कि आपकी कितनी स्टेबिलिटी है और कितनी आप में पेशेंस है। ये तीसरा सूर्य की उंगली है, तो ये ग्रह है, ये आपका बताता है कि आपका किस तरह से काम करते हैं, आपकी पब्लिक अपीयरेंस वगैरह किस तरह की है, बोलने की क्षमता किस तरह की है, वो ये बताता है। तीसरी ये मरकरी, ये जो है ये आपका बुध ग्रह वाला, ये आपका बताता है कि आपको अपने को एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह से आप अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, आपकी सेक्सुअलिटी के बारे में वो ये वाला ग्रह बताता है। आपका प्लेन ऑफ मार्स, जिसके बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया, वो आपके फिजिक के बारे में, आपके इमोशंस वगैरह के बारे के अंदर बताता है। ये आपका, इसको मैं लोअर मार्स बोलता हूँ, कई लोग इसको जो है राहु भी बोलते हैं। तो ये वाला का हिस्सा डेवलप है, तो ये लोग बड़े एग्रेसिव होते हैं। मीन्स अगर कोई स्ट्रेस या कुछ है तो उसका हम लोग जैसे बातचीत से या किसी चीज़ से सोल्यूशन निकालते हैं, वो नहीं, वो उसका एग्रेशन से ही जवाब देना पसंद करते हैं। इस टाइप के जो जिनका ये माउंट डेवलप होता है, ये हमारा अपर मार्स है। और ये जो है, ये अगर आप देखेंगे कि ये जो दो हैं मेन, ये हमारा चंद्रमा का है लूना, और ये हमारा वीनस है शुक्र। अगर आप देखेंगे कि हथेली का 40% एरिया जो है करीब करीब इन दो माउंट्स के अंदर है। अगर आपका ये माउंट चंद्रमा वाला डेवलप है तो आपका अच्छा इमेजिनेशंस वगैरह हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको पानी के प्रति अट्रैक्शन होगा। ये जो आपका वीनस माउंट है, ये आपके काम कितना अच्छा करते हैं, किस तरह से मतलब लेडीज़ वगैरह आपकी इज्जत करती हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर से आपको दिखाई देती हैं। ये जो ये जो लूना वाला होता है, चंद्रमा वाला जो होता है, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड की पोजीशन बताता है। ये जो वीनस होता है, ये आपके कॉन्शियस माइंड की पोजीशन बताता है। और इन दोनों के बीच में ये नेपच्यून होता है, ये इन दोनों के बीच में बैलेंस करता है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जो इमेजिनेशन है और उसको जब कार्य में लाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। तो ये जो ग्रह हैं, इन सब का आपस में भी बड़ा तालमेल रहना चाहिए। अब ये है कि आप ग्रहों को देखेंगे कैसे, कि मतलब कौन सा ग्रह डेवलप है या नहीं है, उसको किस तरीके से देखा जाए। तो उसके लिए जैसे ये जो मुद्रा है, ये रिलैक्स टाइप की मुद्रा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, यहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगा कि माउंट्स कौन से डेवलप हैं, कौन सा नहीं है। उंगलियाँ वगैरह सारा जैसे एक साथ करके और बीच में अंगूठा कर लिया, ये एक रिलैक्स सी फिगर हो जाती है। यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि हाथ देखने में या फिर नॉर्मल वे में हाथ को खोल के देखा जाए, कई बार उंगलियाँ ज़्यादा तान दें तो जो डेवलप माउंट्स वगैरह होते हैं वो दिखाई नहीं देते। कोई ऐसे झुका दे तो फिर वो डेवलप होने लगते हैं। तो वो या तो उस तरीके से देख लें कि हाँ भाई इसका हाथ इस समय किस तरह रखा हुआ है, तो उस हिसाब से आइडिया लगाएं। अदरवाइज़ इसको इस तरीके से देख के अगर करेंगे तो धीरे धीरे को समझ में आने लगेगा कि कौन सा माउंट किस तरह का है, डेवलप है नहीं है। अगर माउंट डेवलप नहीं है तो उसके अलग केसेस हैं, और अगर डेवलप है तो वो अपना अपना उस हिसाब से रिजल्ट देते हैं जिस तरह के हैं। तो आज के एपिसोड के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी आपको अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा एक एक उंगली के नीचे के बारे में, एक एक ग्रह के बारे में, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। उसके अंदर कई बार कुछ निशान बने हुए होते हैं, उनका क्या फ़ायदा या नुकसान है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक नेक्स्ट एपिसोड के लिए नमस्कार। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, औरों को भी जोड़ते रहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये हमारे को मोटिवेट करता है। नमस्कार दोस्तों।